का जो हमारा विषय है वो है आदर्श मसीह परिवार। हम सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे एक ऐसे परिवार की अपेक्षा करता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हम देख रहे हैं आदर्श मसीह परिवार। मैंने अपने अनुभव में एक बात को सीखा है कि कई बार लोग ये विचार करते हैं, वे जवान बच्चे हों, अधिकांश जवान बच्चों में समस्या है कि हम समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो वो अपने माता पिता को नकार देते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। विचार करते हैं हम बड़े समझदार हो गए हैं। 18-18 साल के, 19-19 साल के बच्चे। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कम से कम 40 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान में परिपक्व होने लगते हैं, पर जो टीन एज है, जवानी की जो एज है, वो अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। जैसा भी वो विचार करते हैं, चाहे उनके यार दोस्त हों उन्हें सलाह दे दें, परिवार के लोग सलाह दे दें, वैसा वो निर्णय ले लेते हैं। परंतु जब आदमी थोड़ा परिपक्व होता है, परिपक्वता जो आती है वो 40 वर्ष के बाद आने लगती है। अभी हम सीखेंगे इन बातों को, क्यों 40 वर्ष मैं कह रहा हूँ। वे अपने जीवन के फैसले लेते हैं। विवाह का फैसला एक ऐसा फैसला है जिसमें व्यक्ति का एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा तीर है जो एक बार छूट गया तो छूट गया, आप उसे वापस नहीं ले सकते। इस विषय को कई बार हम लोग हर बातों के लिए अगुवाई लेते हैं। प्रभु जी मैं मकान लेना चाहता हूँ, कहाँ किस जगह लूँ? प्रभु मेरा पैसा कैसे आएगा, मैं कैसे कमाऊँ, मेरा कर्जा कैसे दूर आएगा? और हम कई बातों की चर्चा प्रभु के आगे रखते हैं, अगुवाई लेते हैं, परंतु विवाह एक ऐसा विषय है जहां हम चूक जाते हैं। मेरा विश्वास यह है, मेरा मानना यह है कि परमेश्वर जो है वो अति बुजुर्ग हैं। प्रभु की आयु कोई नहीं गिन सकता। प्रभु ने अपनी आयु को बताने के लिए बड़ा ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। तो अरबों खरबों साल, शायद अरबों खरबों को भी मैं बड़ा छोटा बता रहा हूं प्रभु की आयु के आगे, कि वो इतना बुजुर्ग है। हम माँ बाप कई बार अपने बच्चों को एक सलाह देते हैं, अरे हमारे ये जो बाल है ना ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए। तो धूप में सफ़ेद होने की उपमा क्या है भाई? हम सोच सोच के, हमारा तजुर्बा है, हमारी आयु पक चुकी है, हमें जीवन का अनुभव है, हमारे बाल ऐसे ही नहीं पके, ऐसे ही नहीं सफ़ेद हो गए। हम बड़े गर्व से बुजुर्ग लोग, बड़े लोग इस बात को बोलते हैं। परंतु आप सोचिए, परमेश्वर इतना बुजुर्ग है, इतना प्राचीन है, अल्फा और ओमेगा है, उसके पास कितनी बुद्धि होगी? जो एक बाप अपने बेटे से सिर्फ मात्र 25 साल बड़ा है, 30 साल बड़ा है, तो हम ये घमंड करते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। परंतु आप विचार करें, जो प्रभु जिसकी आयु ही बाइबल नहीं बताती, वो कितना बुजुर्ग होगा। हालेलुया। क्यों ना हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का विवाह परमेश्वर से पूछकर करें, प्रभु आपकी योजना क्या है, आप क्या कहते हैं इस विषय में। अगर हम देखें प्रभु का वचन, उत्पत्ति की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका 24वां पद। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। बस, हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये बात क्यों बताने जा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही बुद्धि का आरंभ है। सुलेमान कहता है यहोवा का भय मानना, यहोवा का डर मानना बुद्धि का आरंभ है। तो आज हमारे चर्च में इस समय बहुत सारे जवान बच्चे हैं जिनका आने वाले दिनों में विवाह होना है। कई माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह करना है। उन्हें ये बात समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही अति बुद्धिमान है। जो प्रभु का वचन कहता है हमें उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक दोनों तन होंगे। बड़ी अजीब बात लगती है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ देगा और वो अपनी पत्नी से जा मिलेगा।
कई बार जब शादी के कार्ड बांटे जाते हैं ना, तो ये रेफरेंस होता है, हैं? वे अपनी पत्नी से जा मिले, माँ बाप को छोड़ देगा। तो बच्चों का जब विवाह होता है, ये प्रभु ने क्यों लिखा है? देखो, अब प्रभु ने ये बात 4000 साल पहले बोल दी थी, एक भविष्यवाणी के रूप में है ये बात। आज तमाम माता पिता इस बात को विचार करें, प्रभु ने तो ये बात पहले ही बोल दी थी। हमें इस बात को समझना है, प्रभु ने ऐसा क्यों बोला। बच्चों का जब विवाह होता है तो वो सोचता है, विचार करता है, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, मैं खुद कमाने लग गया हूं, मेरी नौकरी है, मेरा व्यापार है, अब मेरी पत्नी है, लड़की सोचती है मेरा पति है, हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हमें माता पिता की हमें आवश्यकता नहीं, हम सब कुछ अपने जीवन का निर्णय ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब एक बच्चा जब तक स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तब तक तो अपने माँ बाप के पल्लू से बंधा पड़ा है। जिस दिन वो कमाने लग गया, ये प्रैक्टिकल बात है, जिस दिन जो लड़की या लड़का कमाने लग गया, उनका सोचना, बोलना, विचार बदलने लग जाएगा। और साथ साथ जैसे ही कमाते कमाते यदि आपने उसका विवाह कर दिया, तो और सोच बदल जाएगी, आपके ही बेटे की सोच बदल जाएगी, आपकी बेटी की सोच बदल जाएगी। वही कहावत है ना, ऊपर से तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा है। तो नौकरी लग गई, व्यापार खुल गया, सोच बदल गई, विवाह हो जाता है और सोच बदल जाती है। इस बात में हम अपने बच्चों को दोष ना दें। कहीं आज जाके आप अपने बच्चों की चर्च में क्लास लगाओ, देखा भैया जी क्या बोल रहे थे, तू बदल गई है, भैया क्या बोल रहे थे, तू बदल गया है, देखा। ऐसा मत विचार कीजिएगा। अभी आपका भी नंबर लगाऊंगा, बच्चों से निपट लूं पहले। हालेलुया। परंतु यहां पर परमेश्वर हमें बताते हैं, प्रभु ने कहा कि आदम अपनी पत्नी से जा मिलेगा। इस बात को समझ रहे हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। माँ बाप को ये बात समझने की आवश्यकता है कि अब हमारा बच्चा सियाना हो रहा है, वयस्क हो रहा है, अडल्ट हो रहा है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके अपने जीवन के सोच हैं, उसके अब अपने निर्णय हैं। अब माँ तय नहीं करेगी कि बेटा क्या खाना खाना, बच्चा तय करेगा क्या खाना बनना है। पहले हम तीनों भाई बहन थे, हमारे माँ बाप हमें एक ही थान में से कपड़ा निकाल दिया करते थे। हमारी पुरानी फोटो देखो, मैंने भी वही कपड़ा पहना, भाई ने भी वही, बहन ने भी वही, एक जैसे कपड़े पहनते थे, जो स्कूल की ड्रेस हो, एक ही कपड़े में सबके कपड़े बन जाते थे। एक ही 8-10 मीटर का कपड़ा लिया, सबकी पैंट शर्टें बन गई। पर अब अगर हम अपने बच्चों का कपड़ा खरीदें, यहाँ तक कि परी भी हमारी सबसे छोटी लड़की है, अगर उसकी माँ अगर कुछ कपड़ा खरीदे तो परी को पसंद नहीं आता भाई, क्योंकि सारी उम्र उसने तीनों बच्चों के कपड़े खरीदे हैं, लेके दिया है। पर अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं अपने ही परिवार से आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपके परिवार को नहीं छेड़ रहा, परंतु बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें अपना सोच है, उनका अपना तरीका है। अगर हम उनके लिए कोई कपड़ा ले आए तो कहते हैं अरे किस तरह का ले आए पापा, ये किस तरह की ले आए मम्मी, इनका तो फैशन ही चला गया। तो अब उनकी सोच है, तो अब उन पे हम डंडा लेके नहीं खड़े हो सकते। नहीं, जो कपड़ा हम लाए हैं तुम्हें वही पहनना होगा, जो घर में खाना बना है वही खाना होगा। अब उनके भी कुछ निर्णय है, कुछ सोच है, वो भी अपने जीवन में चाहेंगे कि जैसा अब हम कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, कमा रहे हैं, सियाने हो रहे हैं। अब आपको उनके मन को समझने की आवश्यकता है कि वो क्या चाहते हैं। अगर हम प्रभु का वचन देखें, इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसका पहला पद। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हाँ, अब देखो यहाँ बालकों को आज्ञा है, बच्चों को, कि वे अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। विरोध आता है बच्चों के अंदर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सियाने हो रहे हैं।
परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करें, मुंह दराजी करें, गालियां बकें, कोसें उन्हें, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो प्रभु ने बोला है, ये होना है। जिसे आज हम लोग अपनी उस जबान में जनरेशन गैप कहते हैं, पीढ़ी का गैप आ गया है, वो सोच बदल रही है। परंतु इस सोच बदलने में बदतमीजियां ना हो, लड़ाइयां ना हो, झगड़े ना हो परिवार में। इसलिए प्रभु का वचन बालकों के लिए कहता है कि तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। और जिसका तुम आदर करोगे तो प्रतिज्ञा है क्या कि तेरा भला होगा। पहली बात। नंबर 2, तू बहुत दिन तक पृथ्वी पर जीवित भी रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने आपको बहुत दिन तक जीवित रहने का आशीष दिया है। जब कोई बच्चा अपनी उम्र में बढ़ता है, परिपक्व होता है, तो वो उस परिवार के एटमॉस्फेयर से, उस परिवार का जो वातावरण होता है ना, उससे अब अलग हो रहा होता है। धीरे धीरे अलग, वो मन से दूर नहीं हो रहा होता, परंतु अब उसका सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, काम पे जाना, अब ये धीरे धीरे सारा स्टाइल चेंज हो रहा है। उसका जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। और ये चीजें माँ बाप को बड़ा अखरती हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को जिस प्रकार से पाला था, जिस प्रकार से रखा था, जैसा बच्चों को बनाना चाह रहे थे, अब उससे बिल्कुल भिन्न होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो माता पिता को ये बात पचती नहीं है, वो बच्चों को बहुत ज्यादा टोकते हैं, बोलते हैं, गालियां बकते हैं, डांटते हैं। घर में एक हमेशा गर्म माहौल होता है। कई बार परिवार के लोग, माता पिता मेरे पास नीचे आके मुझे बोलते हैं, भैया बच्चे अब हमारे कहे में नहीं है। क्यों कहे में नहीं है? क्योंकि जैसा वो जवानी में बच्चों में बोलते थे इधर आ, तो बच्चा दौड़ा आ जाता था, बैठ जा, बैठ गए, जा नहाने जा, नहाने चला जाता था, कपड़ा ये पहन ले, ये वाली निक्कर पहन, ये टी शर्ट पहन, वो पहन लेता था। अब बच्चों को बोलो नहा लो, नहीं कल नहाएंगे। अच्छा चल खाना खा, नहीं आज मेरा पिज्जा मंगाने का मन कर रहा मम्मी, मैं पिज्जा मंगाऊंगी। अब पिज्जे पे बात आ गई है। अब आप बोलो ये कपड़ा पहन ले, अरे मम्मी इसका फैशन चला गया क्या, बिहारियों की तरह, क्या तुम ये कपड़ा पहनाने लग गए हो मुझे, हैं? बच्चे बोलेंगे। पर आपको ये बात समझना है माता पिता को कि उनकी सोच में फर्क आ रहा है। हालेलुया। इसकी बजाय कि वो जो जवान बच्चा है अपने जीवन की एक नई दिशा खोजने लगता है, सोचने लगता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, वो अपने काम धंधे अलग करने लगता है। बाप की दुकान अगर बनिएगिरी की हो, परचून की हो, तो जरूरी नहीं औलाद भी वही करे। मैंने अपने तीनों बच्चों को रोका नहीं है कि तुम ये करो, प्रचारक बनो। चाहता हूं दिल से, प्रार्थना भी करता हूं मैं उनके लिए। मैं जब भी अपनी प्रार्थना करता हूं, अपने तीनों बच्चों को प्रार्थना में रखता हूं, मेरे तीनों बच्चे सेवा करें। और मैं इनको बोलता भी हूं कि तुम सेवा करो, पर जबरदस्ती थप्पड़ मार मार के खड़ा नहीं कर सकता कि तुम आज ही खड़े हो जाओ सेवा को करने के लिए। मैंने इन्हें तीनों को आजादी दी है, तुम जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो वो करो। परंतु मैं जानता हूं इतने साल की गई मेरी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। प्रभु इन्हें चुन लेगा, इन्हें पकड़ लेगा। मैं अपने बच्चों को प्रभु का ऐसा दास, ऐसी सेविका नहीं बनाना चाहता जो ये बोले माइक पर कि हमारे पापा की इच्छा थी, हमारे पापा ने जोर जबरदस्ती की और मुझे खड़ा किया। ना, वो ये कहें गवाही में कि पापा ने तो बोला था कि बेटा नौकरी कर ले और हम नौकरी कर रहे थे, पापा ने बोला था बिजनेस कर ले, परंतु परमेश्वर ने मुझे पकड़ा फलाने फलाने दिन और प्रभु ने कहा अब खड़ा हो मेरी सेवा कर। हालेलुया। तो वो एक मन को परिवर्तन, एक जीवन को परिवर्तन, तो वो एक सच्चे सेवक बन पाएंगे। मेरे दबाव में आकर वो सेवक नहीं बनेंगे, बल्कि वो तब सेवक बनेंगे जब परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में बुलाहट आएगी। बुलाहट तो है, परंतु वो मैच्योर सामने कब प्रकट होगी ये परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए एक बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए अलग तरीके से सोचता है। आपको अपने बच्चों को समझना होगा वो क्या सोच रहे हैं इन दिनों, वो क्या बनना मांगते हैं, वो क्या करना मांगते हैं।
अब जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों के साथ एक दोस्तों का सलूक करें। दोस्त जैसे दोस्त होता है ना, अपने मन की बात खोलकर अपने दोस्त को बता देता है। आपको हमेशा कर्फ्यू नहीं लगाना। माँ बाप आ गए तो कर्फ्यू लग गया। हम जब छोटे थे, हमें पापा ने बड़ा सख्ती में पाला है। पापा ड्यूटी से आते थे, हम कहीं भी गली में खेल रहे हो, मैं तो कंचे खेल रहा होता था, पापा की साइकिल की टन की आवाज सुनता, आ गए पापा, भागता हुआ आता था, कंचे रखे डब्बे में और कॉपी निकाली बस्ते में से और खोल के बैठ जाता। पता नहीं कितने घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ, सारी किताबें बिखेर देनी और पढ़ने बैठ जाए। हम तीनों भाई बहन पापा की आवाज़ सुनते थे, आ गए और किताबें खोल के बैठ जाते हैं, बस पढ़ाई हो रही है। कर्फ्यू वाला माहौल, डर जाते थे। आते ही पूछते थे, तुमने कब से पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ा, कितनी देर किया, कौन आया कौन गया, सारा लेखा लेते थे। और छोटी छोटी बात में पिटाई भी हो जाती थी, तो इसलिए बड़ा डर होता था, पापा आ गए। हालेलुया। परंतु अब का वातावरण बदल चुका है। जैसे हम अपने माता पिता से पले बड़े थे, तकरीबन जितने भी माँ बाप बैठे उन सबकी पिटाइयाँ बड़ी अच्छी हुई हैं, और ऐसी पिटाइयाँ हुई हैं जैसे मानो वो सोते ले होते हों। परंतु हमने अपने बच्चों को, अब की जो पीढ़ी है अपने बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार से पाल रही है, बहुत कम पीटते हैं हम लोग। हालेलुया। माता पिता की बच्चों को आवश्यकता नहीं होती। ये बात आपको समझनी है, प्रभु ने क्यों बोला था बच्चों को आवश्यकता नहीं होती। ये खाली अब का समय नहीं है, ये जब से प्रभु ने बात बोला है तब से ये जनरेशन गैप चलता आ रहा है। विचारों की लड़ाई, माता पिता और बच्चों के बीच में विचारों की लड़ाई आती आ रही है। और ये विचारों की लड़ाई जिसे हम बड़ी आसानी से जनरेशन गैप बोल देते हैं, प्रभु ने अपने वचन में पहले ही बोल दिया था। बच्चों को अब माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो अपना अलग प्रकार से जीवन बिताना चाहते हैं और वे अपने लिए एक जीवन साथी को चुन लेते हैं, एक ऐसा जीवन साथी जो उनके संग रहे। यहीं वो चूक कर जाते हैं और यहीं आप चूक कर जाते हैं। आप लोग बच्चे में देखते हैं घोड़ा गाड़ी, जात बिरादरी, पूरब के हैं तू भी पूरब का है, पश्चिम के तू भी पश्चिम का है, जात बिरादरी सब मिलाते हैं। अरे परमेश्वर क्या चाहता है? आप क्या ये विचार करते हैं? क्या खोजते हैं? मेरी कलीसियाओं में जितने लोगों ने पूरब पश्चिम जात बिरादरी देखकर शादी करी है ना, आज उनकी लड़कियां उनके घरों में बैठी हैं। मैं चीखता रह गया, कहता रह गया, मेरा तो गला ही बैठ गया बोल बोल के। देखो गला बैठा हुआ है, गला बैठ गया बोल बोल के कि प्रभु के वचन के अनुसार जो एक ही परमेश्वर की सेवा करने वाले और आराधक हैं उनके संग विवाह करो। यदि आपका परमेश्वर एक मध्यस्थ होगा तो आपका विवाह नहीं टूटेगा। परंतु उन्होंने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। आज कितनों की लड़कियां घर बैठी हैं, कितनों के घरों में झगड़े हैं। हमें हमारे परिवारों से हमें सुनने को आता है, कई सालों से वो चर्चा आ रहे हैं। परंतु शादियां कहां करी? गांवों में जा जाकर अपनी बिरादरी को देखकर उन्होंने विवाह कर लिया। कलीसिया की विश्वासी लड़की को त्याग दिया, कलीसिया के विश्वासी लड़के को त्याग दिया, अपने मन अनुसार विवाह किया, चुन लिया। यहां पर माता पिता और जवान लड़के लड़कियां गलतियां कर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर की इच्छा आपके विवाह में क्या है? क्योंकि आपकी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा ये दोनों गुथी हुई होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए। आप आटा गूंथते हैं ना, आटा गूंथते वक्त सूखा आटा अलग होता है, पानी अलग होता है, पर दोनों को मिला दिया जाता है, फिर दोनों को मुखिया मारी जाती है, लपेटा जाता है, अब मिक्स हो जाता है। अब उसे सूखा आटा नहीं कहेंगे, गूथा हुआ आटा कहेंगे। पानी अब कहाँ है उसमें पता ही नहीं। ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा और आपकी इच्छा गुथ जाती है, मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। और जिस विवाह में परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा मिल जाती है वही विवाह कामयाब होता है। हालेलुया। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपका विवाह खराब हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा खराब हो जाएगा, श्राप नहीं दे रहा, परंतु मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं।
आपके जीवन में आपको यह सोचना है कि अब मेरा बच्चा सियाना हो रहा है, ये विवाह के लायक हो गया है या विवाह हो चुका है। ध्यान देना, या तो विवाह के लायक हो रहा है या विवाह हो चुका है। खास तौर पर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, तब माता पिता को यह समझना है कि अब हमें अपने बच्चे को छोड़ देना है। क्या करना है? हाँ, छोड़ देना मतलब ये नहीं उनका चूल्हा चाका आज ही अलग कर देना, घर अलग कर देना, कमरा अलग कर देना ना। छोड़ देने का मतलब इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। स्पेस का मतलब थोड़ी सी जगह। छोड़ना क्या होता है? छोड़ दिया पूरी तरह। स्पेस छोड़ना नहीं है। क्या करना है? उन्हें स्पेस देना है। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है माता पिता और बच्चों के बीच में, जैसे इलास्टिक होता है ना, छोड़ा पकड़ा छोड़ा पकड़ा। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि कब हमें बच्चों को छोड़ना है और कब पकड़ना है और कब इन्हें स्पेस देना है। और ये बातें केवल परमेश्वर का आत्मा ही आपको सिखाएगा, परमेश्वर का वचन ही आपको बुद्धि देगा। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि अब हमें अपने बच्चों को कब स्पेस देना है, यानी थोड़ा छोड़ना है इन्हें, तो आप बड़े आनंद के साथ रह सकते हैं। तब आप पूरा जॉइंट फैमिली रह सकता है, अच्छे से रह सकते हैं, मिल के रह सकते हैं। सास ससुर, बहू, बेटा, दामाद, ये सब खुशी के साथ रह सकते हैं। परंतु अगर जिस दिन आपने स्पेस देना बंद कर दिया, उस दिन घर में झगड़े होने लग जाएंगे। अगर हम देखें इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसका 4 पद। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बस क्या कह रहा है प्रभु का वचन? हे बच्चे वालों, अभी मैं क्या कह रहा था? बच्चों से शुरू किया था, उनकी क्लास लगाना, माता पिता की क्लास लगाऊंगा। अब सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। रिस का मतलब उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। देखो कितनी अच्छी बात है। अब बच्चे बोलेंगे, देखा भैया जी क्या पढ़ा रहे थे, मम्मी सुना था आपने, पापा जी सुन लो, भैया जी ने आज कितना अच्छा वचन दिया था। अरे कितना अच्छा वचन, वाह। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस, परंतु पेरेंट्स को कह रहा है प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यानी तुम्हारी इच्छाएं इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पालते हुए प्रभु की इच्छा उन्हें सिखाओ, प्रभु के वचन के अनुसार सिखाओ। जिस समय आप प्रभु के वचन से अपने बच्चे को बोलोगे ना, आपका बच्चा निरुत्तर होगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि वो जानता होगा मेरी मम्मी मेरा पापा वचन से मुझे बोल रहा है और बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। वचन एक ऐसी चीज है, सामने वाला निरुत्तर हो जाता है, सामने वाला निरुत्तर हो जाता, क्योंकि आप प्रभु का वचन बोल रहे हो, उससे प्रभु के वचन से बोल रहे हो। सामने वाले के पास जवाब ही नहीं होता कोई भी। आप अपने बच्चों को प्रभु के वचन से शिक्षा दो। बेटा तुम्हें क्यों जागना है? इसलिए जागना है क्योंकि प्रभु का वचन है। हमें माता पिता का आदर करना है, क्यों करना है? क्योंकि प्रभु का वचन है। जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को यह सिखाना है, नहीं बेटा प्रभु के वचन के अनुसार ही तुम्हें जीवन को चुनना है, जीवन साथी को, क्योंकि प्रभु का वचन ये बोलता है। सुनो देखो क्या कहता है। और अगर कहीं पर उनका नैन मटक्का हो रहा है, अन्य जातियों में जा रहे हैं, तो तुम्हें डांटना है, उनको चेतावनी देनी है, तुम्हारा विवाह खराब हो जाएगा, क्योंकि वचन ये कहता है, क्योंकि तुम दोनों के मध्य एक ईश्वर नहीं होगा। आजकल की जवान लड़कियां ये सोच सकती है, नहीं हम उस लड़के को ले आएंगे प्रभु में। लड़का सोचता है, नहीं मैं उस लड़की को प्रभु में ले आऊंगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना नहीं होती कि वो प्रभु को जान सके। प्रभु ने कहा, जब तक मेरा पिता ना चाहे, जब तक मेरा पिता ना चाहे कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। ये उसकी ओर से बुलाहट है। तुमने जिससे शादी कर ली, हो सकता है प्रभु की योजना में ही ना लड़की हो सकता है प्रभु के योजना में ही वो लड़का ना हो। तुमने अगर जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है और आपने विवाह कर लिया, तो
आपका विवाह खराब होने का तो 99% गारंटी है। भाई 1% मैं इसलिए छोड़ देता हूं, हो सकता है 1% परमेश्वर की योजना हो, बस। अब 1% पे आप इतना बड़ा रिस्क मत ले लेना अपनी लाइफ का। मैंने बोला ना, 1% पे खेल मत करना, नहीं तो गई गाड़ी काम से। हालेलुया। परंतु माता पिता को यह समझना है कि हमें अपने बच्चों को कब स्पेस देना है। मैं फिर उस पॉइंट पे आता हूं, कब उन्हें छोड़ना है, कब उन्हें टोकना है, कब बोलना है। एक बार जॉयस मेयर का एक प्रोग्राम आया करता था, उसमें बड़े एक अच्छे एक डॉक्टर आते थे, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। वो बच्चों और माता पिता के ऊपर बड़ा अच्छा कमेंट बोलते थे। तो उन डॉक्टर का मैंने एक बार कमेंट सुना था, मुझे याद है अभी भी। वो बताते हैं कि बच्चे माता पिता से तब बगावत करते हैं, सुनो ध्यान से, बच्चे माता पिता से तब बगावत करते हैं जब माता पिता उनके मन को ना समझे। जो बच्चे करना मांग रहे हैं और उन माता पिता अपने बच्चों को उस काम के लिए टोक दें। आपको अपने बच्चे के मन की बात को समझना होगा। बच्चे आपके साथ हैं, आपको प्यार करते हैं, पर वो बगावत कब करेंगे? जब आप उन्हें समझेंगे नहीं। हालेलुया। इसी को तो कहते हैं जनरेशन गैप। आपकी सोच अलग है, आप जिस वातावरण से आए हैं वो वातावरण अलग था। आपने अपने बच्चों को भी उसी वातावरण से पाला, पर वो अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कमा रहे हैं, अब उनका विवाह हो गया है, अब उनकी सोच बदल गई है, अब वो आपकी तरह नहीं सोचेंगे। हमारे बच्चे भी अलग हो गए हैं, वो अपनी तरफ से सोचते हैं, अपनी तरफ से खाते हैं। हम उन्हें बार बार टोक नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि वचन में तो लिखा अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ। हमें अपने बच्चों को समझना होगा वो क्या करना मांग रहे हैं, अच्छे से देखना होगा। अगर हम दुकानदार रहे हैं और हमारा बेटा या बेटी बिजनेस करना चाहता है तो हमें समझना होगा। हो सकता है लड़कियां कहें पापा मम्मी को कि मैं है ना बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ। अगर पागल हो रही है, तेरी शादी करेंगे तू दूसरे का घर संभाली, छोड़, कहां काम में पड़ रही है। तो बेटी के मन में बात थी कि मैं बिजनेस करूंगी, परंतु आप तो कह रहे नहीं, दूसरे का घर संभालेगी, शादी के लिए हम तेरे लड़का देख रहे हैं, 2-4 साल में शादी करनी है तेरी, बिजनेस के चक्कर में मत पड़। तो बगावत करेगी, ध्यान देना। और लड़की सुन रही है सारी, हाँ भैया ठीक कह रहे हो, आज हम बगावत करेंगे। हालेलुया। तो बगावती विचार वहां से आएगा, विद्रोह आने लग जाएगा। लड़कियों के मन की बात आपने सुनी नहीं। और ज्यादातर तो भारतीय माँ बाप लड़की और बहुओं को दबा देते हैं कि उनकी मन की बात ही नहीं सुनती। और बहू के साथ तो कमाल ही बड़ा घटता है। सारी जिंदगी वो अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलना है, ये खाना है तुमने बेटा, ये कपड़ा पहनना है, वो पहनेगी एक लड़की। उसके बाद जवान हो जाएगी, शादी हो जाएगी, फिर वो पति पर निर्भर हो जाएगी। पति डिसाइड करेगा, देख तूने ये खाना है, अच्छा कपड़ा क्या पहनूं, तूने साड़ी पहननी है, पल्ला करना है। घर से बाहर निकलेगी बिना पल्ले के नहीं निकली, वो पहनना मांगती है जीन टॉप, आप पहनाओगे पल्ला। हालेलुया। अब शादी हो जाएगी, सास ससुर के अंडर हो गई, सास ससुर कहेंगे बिरादरी में नाक कटाएगी, बाहर निकल, पल्ले में जा। विश्वासी है कोई बात नहीं, परंतु बिरादरी तो हमारी है। भैया जी ने तो चर्च में बोला था, परंतु हमें तो बिरादरी देखनी है, रिश्तेदारी देखनी है, तूने पल्ला रख के बाहर निकलना है। वो पहनना मांग रही है जीन टॉप। उस बेचारी की कहीं नहीं सुनी गई। हालेलुया। वो अपनी मर्जी का पहन नहीं सकती, खा नहीं सकती, कपड़ा नहीं पहन सकती। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा। हमारी जो बहू है वो ऑर्फन है, ऑर्फन यानी अनाथ, उसके माता पिता नहीं है, पर वो कपड़ा पहनने की, खाने की हमने उसे पूरी इजाजत दे रखी है। चाहे तो हम उसे दबाव डाल सकते हैं, चाहे तो हम उसे टोक सकते हैं। कई बार वो आकर हमें बोलती है, पापा शानू ये कह रहे थे तुम ये वाला कपड़ा पहनो, जोर दे के बोल रहे थे। तो मैं शानू को समझाता हूँ, डांटता हूँ, मैं पूछता हूँ बेटा तू क्या पहनना मांग रही थी। तो मैं शानू को बोलता हूँ पहनने देना लड़की को। तो हम उस पर टोकते नहीं हैं। अनाथ है, बल्कि हम उसे दबा सकते हैं। इसके पीछे कौन बोलने वाला है, इसकी माँ नहीं आएगी, बाप नहीं आएगा, कोई तो आने वाला नहीं है, हम ही ये सारे होलसेल इंचार्ज। पर हम डांटते नहीं, बोलते नहीं, कि प्रभु का वचन जानते हैं। हम उसे खाने के लिए नहीं टोकते, पहनने के लिए नहीं टोकते। हाँ समझाते, मैं उसे समझाता हूँ, मेरे बेटा तो ये वाली ड्रेस है ना, ये वाली जब ड्रेस पहनती है बड़ी अच्छी लगती है, तो ये वाली जब सूट पहनती है ना बड़ा अच्छा लगती है, तो वही वो पहनती है। फिर
फिर वही चर्च में पहन के आती है। हम घूमने जाते हैं तो वही पहन के आती है। उसे पता है पापा ने बोला था ये वाली ड्रेस पहनने को, इससे मैं अच्छी लगती हूँ, तो हम मेरा मन रखने के लिए पहनती हूँ। मैं उसे कहता हूँ तेरे पास और कोई ड्रेस हो तो वो भी पहन लियो, पर वो वाली ड्रेस में तो बड़ी अच्छी लगती है। मैं सारी ड्रेसों की इजाज़त देता हूँ उसे। हम सारी ड्रेसेस की इजाज़त देते हैं, उसे टोकते नहीं, बोलते नहीं, रोकते नहीं है। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको अपने बच्चों को कब स्पेस देना है, कब उन्हें छोड़ना है। हमेशा उसे पल्ले में नहीं बांध के रखो। हालेलुया।